लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। देश का मिजाज खबरें भारत के पूर्वी राज्यों से। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बिहार का नया प्रभारी नियुक्त किया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल को बिहार का सह प्रभारी बनाया गया है। इसी तरह पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी ने नई जिम्मेदारियां तय की हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को प्रभारी और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देब को सह प्रभारी बनाया गया है। बिहार में बीजेपी ने पहले ही साफ कर दिया है कि चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट विधानसभा क्षेत्र में एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में हंगामा हो गया। टिकट की दावेदारी को लेकर जेडीयू नेता महेश्वर यादव के बेटे प्रभात किरण और लोजपा सांसद वीणा देवी की बेटी कोमल सिंह के समर्थक आपस में भिड़ गए। दोनों गुटों ने मंच के पास कुर्सियां फेंकी और तोड़फोड़ की। इस बीच गोली चलने की अफवाह से भगदड़ मच गई। मंच पर प्रभात किरण और कोमल सिंह के बीच नोक-झोंक की भी खबर है। झारखंड हाईकोर्ट ने टेट परीक्षा को लेकर सरकार को निर्देश दिए हैं कि वो 31 मार्च 2026 तक ये परीक्षा करवाए। कोर्ट ने ये भी कहा कि जब तक परीक्षा पूरी नहीं हो जाती तब तक सहायक आचार्य पदों पर न तो नई नियुक्ति होगी और न ही कोई विज्ञापन जारी किया जाएगा। प्रार्थियों की ओर से वकील अपराजिता भारद्वाज ने बताया कि पिछले 9 साल से टेट की परीक्षा नहीं हो रही है, जिसकी वजह से कई अभ्यर्थी नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर हो रहे हैं। झारखंड के चाईबासा में नक्सल विरोधी अभियान के तहत भाकपा माओवादी संगठन के 10 नक्सलवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें 4 महिलाएं और 3 नाबालिग भी शामिल हैं। सभी ने राज्य के डीजीपी अनुराग गुप्ता के समक्ष हथियार डाले। समर्पण करने वालों में एरिया कमेटी सदस्य रांदो बोईपोई और 9 मेंबर शामिल हैं। डीजीपी ने दावा किया कि दिसंबर तक झारखंड पूरी तरह उग्रवाद से मुक्त हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती का मुद्दा फिर गर्मा गया है। अब बरासत में टीईटी 2022 पास कर चुके सैकड़ों उम्मीदवारों ने टीएमसी सांसद सौगत राय और विधायक निर्मल घोष की गाड़ियां रोक लीं। जब ये नेता आगे बढ़ने लगे तो प्रदर्शनकारी सड़कों पर लेट गए। मामला इतना बिगड़ा कि पुलिस से झड़प हो गई, लाठीचार्ज हुआ और कई लोगों को हिरासत में ले लिया गया। इनका कहना है कि ये वर्षों से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन नियुक्ति नहीं हो रही। इन्होंने सरकारी स्कूलों में तुरंत नियुक्ति देने की मांग की। उधर स्कूल भर्ती घोटाले में कोलकाता हाईकोर्ट ने प्रशासन सुधार मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा को ईडी के सामने तुरंत पेश होने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि 2023 टीईटी के रिजल्ट भी कल ही आने वाले हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दिव्यांगों के कल्याण के नाम पर संचालित स्टेट रिसोर्स सेंटर और फिजिकल रेफरल रिहैबिलिटेशन सेंटर में हुए 1000 करोड़ रुपए के घोटाले की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। जस्टिस पार्थ प्रतिम साहू और जस्टिस संजय कुमार जायसवाल की डिवीजन बेंच ने कहा कि ये केवल प्रशासनिक चूक नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर सिस्टमैटिक करप्शन का मामला है। फर्जी कर्मचारियों के नाम पर वेतन निकालकर सरकारी फंड का दुरुपयोग किया गया। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार उच्च अधिकारियों को बचाने की कोशिश कर रही है। अदालत ने सीबीआई को आदेश दिए हैं कि वो दस्तावेज जब्त करे और तत्काल निष्पक्ष जांच पूरी करे। इस घोटाले में कई वरिष्ठ अधिकारी और पूर्व मंत्री रेणुका सिंह का नाम सामने आया है। दक्षिणी ओडिशा में मूसलाधार बारिश और बाढ़ की संभावना के चलते राज्य सरकार ने मालकानगिरी, कोरापुट और नवरंगपुर जिलों के सभी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां तुरंत रद्द कर दी हैं। यह आदेश 28 सितंबर तक लागू रहेगा। अधिकारियों को मुख्यालय से बाहर न जाने और हर समय ड्यूटी पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि बंगाल की खाड़ी पर दबाव बढ़ने से तेज हवाओं और भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। ओडिशा के राउरकेला में 520 राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक ट्रक और बस की आमने सामने की टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। इनमें 12 की हालत गंभीर बताई जा रही है। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस का आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और दरवाजा जाम हो गया। ये थे
पूर्वी राज्यों के आज के प्रमुख समाचार अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।